प्रभावनांग है। जिन शासन की प्रभावना। जिन शासन का मतलब होता है कि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को स्वीकार करना। वर्तमान जो शासन है वो भगवान महावीर स्वामी का शासन है। और उनकी आज्ञा। कभी लिस्ट बनाई क्या क्या उनकी आज्ञाएं हैं। अब ऐसे लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, शाबकाचार उठा के देख लो। और जब आप शाबकाचार उठाकर देखेंगे तो उसमें सारी लिस्टें मिल जाएंगी आपको। कि श्रावक को जिन शासन की प्रभावना के लिए कौन कौन सी आज्ञा का पालन करना चाहिए। एक बहुत पुराना प्रसंग है। गांव के सरपंच पर केस चल रहा था। अंग्रेजों के समय की बात है। अंग्रेज जज था। बहुत सारे गवाह लाए गए, बहुत सारे विरोध में भी लोग आए। तो उस जज ने कहा कि अगर कोई जैन गवाही दे दे तो मैं समझ लूंगा कि यह व्यक्ति निर्दोष है। और जो जैन व्यक्ति बुलाया गया और उसने गवाही दी तो वो सरपंच निर्दोष घोषित कर दिया गया। वास्तविकता में वो निर्दोष था। ये क्या है? जिन शासन की प्रभावना है। अगर आपके व्यक्तित्व से दूसरे प्रभावित होते हैं तो ये जिन शासन की प्रभावना है। ऐसा नहीं कि मेरा नाम हो जाए तो ये जिन शासन की प्रभावना है। आज थोड़ा समय ऐसे ही चल रहा है, संक्रमण काल है। अच्छाइयों से लोग बुराइयों की ओर बढ़ रहे हैं। और जो कुछ भी वह जिन शासन के लिए करते हैं तो पहले ये विचार कर लेते हैं कि इससे मेरा नाम होगा कि नहीं होगा। बहुत सारी लड़ाई झगड़े इसी बात को लेकर होते हैं। मैंने कमरा बनवाया था और मेरा नाम नहीं लिखा गया। विचार करके देखिए आप। यानी आप जिन शासन की प्रभावना ना करके आप अपनी प्रभावना करना चाहते हैं। इसलिए आप चाहते हैं कि मंदिर में, मूर्ति में, कमरे पर और भी आयतनों पर मेरा नाम लिखा जाए। जबकि होना क्या चाहिए? जिन शासन की प्रभावना होनी चाहिए। मुझे कौन जानेगा? कितने लोग जान लेंगे? कब तक जानेंगे? यश कीर्ति के उदय से कितने लोग मुझे जान लेंगे?
और जान भी लेंगे तो क्या करेंगे, एक बार नाम ले लेंगे, एक बार तारीफ कर देंगे, इसके बाद तो भूलेंगे ही भूलेंगे। लेकिन जिन शासन को कोई नहीं बोल सकता, चाहे भले ही न माने। अभी आपने सुना होगा एक प्रसंग, किसी ने जिन शासन मानने वालों को भला बुरा कह दिया। सत्य स्वीकार करने वालों को ईर्ष्यालु कह दिया। दूसरे तीसरे दिन उन्हें अपने शब्द वापस लेने पड़े, क्षमा मांगनी पड़ी। तो ये क्षमा जो मांगी गई, इसमें जरूर ये बात है कि जिन शासन की प्रभावना उनके मन मस्तिष्क तक पहुंची कि हमने जो शब्दों का उच्चारण किया है, हमने जो बोला है, ये सत्य नहीं है, असत्य है, ऐसी प्रभावना उनके मन मस्तिष्क तक पहुंची, तब जाकर उन्होंने क्षमा मांगी। भावे आत्माओं, मेरे गुरुदेव हमेशा कहते थे प्रभावना हो ना हो, लेकिन अप्रभावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रभावना से उतना लाभ नहीं है जितना ज्यादा हानि अप्रभावना से। और अप्रभावना छोटी छोटी बातों से हो जाती है। 100-200 व्यक्तियों के बीच में आप रात्रि में भोजन कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? जिन शासन की अप्रभावना कर रहे हैं। आपने दिमाग नहीं लगाया, आपने सोचा भी नहीं, लेकिन आप रात्रि में भोजन कर रहे हैं, हजारों लोगों के सामने कर रहे हैं, हजारों लोगों को दिखाकर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप जिन शासन की अप्रभावना ही कर रहे हैं। क्योंकि लोग जिन शासन से रात्रि भोजन करने वाले जैनियों से प्रभावित नहीं होते, वो उन जैनियों से प्रभावित होते हैं जो रात्रि में भोजन नहीं करते हैं। और अगर आप दृढ़ हैं, आपकी धर्म भावना अगर दृढ़ है, तो कभी भी आपसे अप्रभावना नहीं हो सकती। और अगर वह शिथिल है, ढीली है, उस पर आस्थान सही नहीं है, तो आप ऐसा ही करेंगे कि जहां भी खड़े होंगे वहां जाकर जिन शासन की आपके द्वारा अप्रभावना होगी। पहले के लोग, पहले घर में बहुत सदस्य होते थे, वो धार्मिक फंक्शन में, सामाजिक फंक्शन में जाना है तो वो चिन्हित करते थे कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। मैंने मुखिया बताता था कि यहाँ ये व्यक्ति जाएगा और यहाँ ये व्यक्ति जाएगा, यहाँ ये व्यक्ति जाएगा। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि मुखिया को पता है कि इसके जाने से अप्रभावना होगी और इसके जाने से प्रभावना होगी। वो ये जानता था मेरे घर का ये सदस्य जो पुत्र या भाई के रूप में है, बहन और ये बहू के रूप में है, ये बाहर जाकर अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो जिन शासन की अप्रभावना करेगा। और अब हम क्या करते हैं? हम नहीं खाते हैं, बेटे को भेज दो, वो तो खा लेता है। तो बेटे में और अब में अंतर क्या है? बताओ क्या अंतर है? यानी आप नहीं खाते हैं तो आप नरक नहीं जाना चाहते हैं, और बेटे को खिलाकर आप नरक भेजना चाहते हैं। क्या इरादा है आपका? नहीं, ये तो छोटा है चल जाता है, माने छोटा है तो नरक जा सकता है, पाप कर सकता है,
दुर्गति बांध सकता है। छोटे का संरक्षण करना चाहिए कि छोटे को पाप की भट्टी में झोंकना चाहिए? क्या करना चाहिए? आप नहीं जानते, बच्चों से बहुत अप्रभावना होती है, क्योंकि बच्चों को नहीं देखा जाता। बच्चों के माध्यम से उनके माता पिता, उनके परिवार और उनके धर्म को देखा जाता है। अगर बच्चों में संस्कार हैं तो मतलब ये है कि माता पिता में संस्कार हैं, परिवार में संस्कार हैं, समाज में संस्कार हैं, ये माना जाता है। लेकिन यहां तो उल्टी गंगा बह रही है। मैं नहीं खाऊंगा, ये खा लेगा। मैं अवक्ष नहीं खाता, लेकिन मेरा बच्चा तो अवक्ष खाता है। मुझे आश्चर्य होता है वो महिलाएं जो शुद्ध भोजन करती हैं, अपने बच्चे को बाहर भेजती हैं तो सारा अवक्ष भोजन रखती हैं उन्हें। मतलब क्या है? आप करना क्या चाह रहे हो? इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपके त्याग का, आपके तप का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आप अपनी संतान में वो संस्कार नहीं डाल पा रहे हैं। जिन शासन की प्रभावना सबसे ज्यादा हमारे विचारों से प्रभावना होती है। जब हम बोलते हैं तो लोग सुनते कम हैं, आपकी बात पर विचार ज्यादा करते हैं। क्या बोल रहे हो आप? आपके शब्द निकल रहे हैं तो कैसे निकल रहे हैं? धर्म अनुसार निकल रहे हैं कि अधर्म अनुसार निकल रहे हैं? वह शब्द दूसरे को संस्कार देने वाले हो सकते हैं कि दूसरे के संस्कार समाप्त करने वाले हो सकते हैं। नहीं, हमने तो बोल दिया। एक बुंदेलखंड में कहावत है, जीभ उठाई और तरुआ से मार दई। नहीं समझे? जब बोलोगे तो जीभ कहाँ ऊपर जाके लगेगी। मतलब बिना सोचे समझे बोलना, उसका ये अर्थ है। और जैन दर्शन ये कहता है कि 100 बार सोचो और 1 बार बोलो। कभी भी आपके द्वारा जिन शासन की अप्रभावना नहीं होगी। वो 100 बार बोलोगे, 1 बार सोचोगे तो सिर्फ अप्रभावना होगी। जीवन के जितने भी हमारे कार्य हैं, जितने भी हमारी सोच विचार है, हमारी क्रिया है, प्रत्येक क्रिया से, प्रत्येक सोच विचार से, प्रत्येक शब्दों से हम प्रभावना भी कर सकते हैं और अप्रभावना भी कर सकते हैं। भव्य आत्माओं, मुनियों से कहा गया, हित मित प्रिय वचन बोलो। क्या कहा गया? एक समिति है, उस समिति का मतलब होता है संयम। व्रतों का मतलब संयम नहीं होता। किसी के महाव्रत हैं और समितियां नहीं हैं तो वो संयमी नहीं हो सकता। समिति का मतलब है सम्यक रूपेण अपनी क्रिया को करना। हितकारी वचन बोलो। हितकारी का मतलब ऐसे वचन बोलो कि जिसको सुनकर दूसरे का कल्याण हो जाए। वह संसार शरीर से विरक्त हो जाए, पापों से मुक्त हो जाए, पाप क्रिया को वो छोड़ दे। ऐसे वचन नहीं, हाँ अब ठीक है, भूख लगी है तो खा लो रात में, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे वचन नहीं। ठीक है अब जमाना बदल गया है, बाटल खरीदो पानी पी लो। ऐसे वचन नहीं। ठीक है अब क्या नाश्ता ले जाना, होटल पे खा लेंगे। क्या कर लेंगे? अब तो सुविधाएं हैं।
हर जगह ढाबा मिलेंगे, हर जगह होटलें मिलेंगी। ये कौन से वचन है? अहितकारी वचन है। क्योंकि इनसे पाप होगा, पाप का आश्रय होगा, हिंसा होगी, पाप लगेगा और अशुभ आश्रय और बंद होगा। अहितकारी वचन है। लोग समझते हैं हम बच्चे को स्कूल भेज रहे तो हित कर रहे हैं। वो तो बहुत छोटा सा हित है। और अगर आप बच्चे को मंदिर भेजते तो बहुत बड़ा हित होता। लेकिन नहीं आ रहा है समझ में। हाँ आएगा, खाट पर पहुंचते ही समझ में आएगा। जब शरीर इंद्रियां काम करना बंद कर देंगी तब समझ में आएगा कि ये अप्रभावना का फल है। हित मित ऐसे वचन बोलो कि लोग सुनने को आतुर हों। ऐसा नहीं कुछ भी बोल रहे हैं, मुझसे कुछ भी निकल रहा है, नहीं बोल सकते। ऐसे शब्द होना चाहिए जो अमृत की तरह, मिश्री की तरह कान में घुल जाए व्यक्ति के, वो आनंदित हो जाए। ऐसे वचनों का प्रयोग करना चाहिए। प्रिय अच्छे शब्दों का चयन करना चाहिए। तुम और आप, किसी से बात करो आप, तुम कहकर संबोधन दो और आप कह के संबोधन दो। आपके लिए कौन सा शब्द बोलने पर व्यक्ति अच्छा समझेगा और कौन सा शब्द बोलने पर वो आपसे प्रभावित होगा। भावे आत्माओं, जीवन है, ग्रस्त जीवन है और आपको तो दो दो काम करना है। गृहस्थी भी चलाना है और धर्म भी करना है। हम लोग तो सोचते हैं कि तुम्हारी छाती बहुत मजबूत है कि दो दो काम कर लेते हो, गृहस्थी भी चला लेते हो, मंदिर भी आ जाते हो, पूजा भी कर लेते हो, स्वाध्याय भी कर लेते हो, प्रवचन भी सुन लेते हो, आरदान भी कर लेते हो। मजबूत है आपकी छाती। और थोड़ा सा और ध्यान रखने लग जाएं कि जिन शासन की, जिन कार्यों से अप्रभावना होती है, उन कार्यों को छोड़ दें।